धन्यवाद उपाध्यक्ष जी। मैं अपनी पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से इस विधेयक के अंदर जो दंड का प्रावधान है उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं, और विरोध यूं ही नहीं कर रहा हूं। बहुत सारी बातें की, मीनाक्षी लेखी जी ने भी की, स्मृति ईरानी जी ने भी की, और भी सत्ता पक्ष के लोग कर रहे हैं। जहां तक इस बिल का प्रावधान का सवाल है, पिछली बार भी 1 साल पहले चर्चा हुई थी, उस समय भी यही चर्चा आई थी, और आज फिर मैं अपनी पार्टी की ओर से इसको दोहराना चाहता हूं कि जो 3 साल का दंड का प्रावधान है इसको मंत्री जी वापस लीजिए। और वापस इसलिए भी लेना चाहिए, देश के किसी भी धर्म में के किसी भी कानून में डाइवोर्स की कंडीशन में किसी को भी जेल की व्यवस्था नहीं है। और इसलिए जहां तक मुस्लिम महिलाओं के न्याय का सवाल है, हम चाहते हैं जस्टिस राजेंद्र सच्चर साहब की इस रिपोर्ट को आप पढ़ो, और उन्होंने जो कहा कि देश के अंदर मुसलमानों की हालत दलितों से भी बदतर है, उसके लिए जो प्रावधान सुझाए हैं लाइए, हम सर्वसम्मति से और पूरे सदन से अपील करेंगे कि सर्वसम्मति से पास करो। केवल हिंदू मुसलमान भाइयों के बीच, विशेषकर मुसलमान भाइयों के बीच परिवारों में विवाद बढ़ाने की नियत से अगर आप ये बिल लाओगे तो जैसा पूरे के पूरे सदन के विपक्ष के साथियों ने कहा है, मैं उनसे अपने आप को जोड़ते हुए कहना चाहता हूं कि इस बिल का हम समाजवादी पार्टी की ओर से विरोध करेंगे। आदरणीय स्मृति जी ने एक चर्चा की कि 477 केस हुए पिछले 1 साल में। स्मृति जी, शायद आपको जानकारी है कि नहीं, लेकिन सरकार को मैं जानकारी देना चाहता हूं। 2 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने हस्ताक्षर करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय राष्ट्रपति जी को लिखकर इस दंड के प्रावधान को वापस लेने की भी मांग की है। उन्होंने कहा है कि हम शरीयत के कानून के हिसाब से चलना चाहते हैं। बहुत सत्ता पक्ष के लोग और ये सरकार मुस्लिम महिलाओं के हितों में बड़ी जिम्मेदारी और वाहवाही ले रही है। मैं पूछना चाहता हूं, ये तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही गैर कानूनी ठहरा दिया, इसमें क्या आपका योगदान है? बताओ क्या योगदान है? केवल दंड, मुस्लिम पुरुषों को दंड देने के लिए अगर आप कोई कानून बनाओगे तो हम समाजवादी लोग इसका पुरजोर विरोध करेंगे। हम चाहते हैं, हम समाजवादी लोग चाहते हैं, और हम समाजवादियों को विरासत में मिली है। हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने हमेशा नर नारी की समानता की बात की। आदरणीय नेताजी ने उसको आगे बढ़ाया, और माननीय अखिलेश यादव जी ने 4 कदम और आगे बढ़ के हमारे माता और बहनों के मान और सम्मान को बढ़ाया है। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, उत्तर प्रदेश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख हमारी माता बहनों को समाजवादी पेंशन की सुविधा मिल रही थी, जो आपकी सरकार ने वापस ली है। बताओ कौन सी महिलाओं की आप बात करते हो? कौन से महिलाओं के सम्मान की बात कर रहे हो? कौन से महिलाओं को पद देने की बात करते हो? कौन सी महिलाओं को शक्ति देने की बात करते हो? 1090 जैसी व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर आपने पंगु कर दी, आप बात करते हो? आप महिलाओं के नाम पर समाज को राजनीतिक गोटियां सेकने का प्रयास कर रहे हो। कैसी कैसी बातें बहुत सारे हमारे साथियों ने चर्चा की है। मैं उनसे अपने आप को जोड़ना चाहता हूं। ये राजनीति करने की नियत से, केवल वोट की राजनीति करने के लिए आप लोग इन चीजों को आगे न बढ़ाओ। मुस्लिम परिवार के लोग शरीयत कानून मानकर, कुरान की मानकर अनुयायी बनकर बहुत बेहतर परिवार चला रहे हैं। और यदि कानून भारत सरकार के, भारत सर्वोच्च न्यायालय ने, जब सर्वोच्च न्यायालय ने गैर कानूनी ठहरा दिया है, तो मैं नहीं समझता हूं इस तरह का कोई भी कानून बनाने का प्रावधान है। माननीय मंत्री जी से लेकर तमाम सत्ता पक्ष के लोगों ने क्या कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर हम कानून बना रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत की बेंच ने केवल इसको गैर कानूनी ठहराया है, ट्रिपल तलाक को। सर्वोच्च न्यायालय की बहुमत की बेंच ने यह बात नहीं कही कि आप इसका कानून लाइए, लेकिन चूंकि आपको राजनीतिकरण करना था इस मुद्दे का, इसलिए आपको कानून लाना था। माइनॉरिटी बेंच का आपने फैसला माना, मेजॉरिटी बेंच के फैसले को आपने नंदाज किया। इसलिए हम समाजवादी पार्टी की ओर से अभी भी हम अपील करना चाहते हैं आपसे कि आप इस चीज को वापस लीजिए, और यदि इस रूप में इस कानून को आप लाने का प्रयास करेंगे तो हम निश्चित रूप से समाजवादी लोग हम इस बात का विरोध करेंगे। जहां तक महिलाओं के सम्मान की बात है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात है, तो हम आपसे अपील करेंगे, जैसी हमारी समाजवादी पेंशन उत्तर प्रदेश में थी, भारत सरकार बजट का प्रावधान करके
पूरे हिंदुस्तान की माताओं बहनों को समाजवादी पेंशन दे। हम आपसे अपील करेंगे, जो 1090 की व्यवस्था समाजवादियों ने दी थी, माननीय अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में दी, ऐसी व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में लाइए। आप बात करते हो महिलाओं के सम्मान की। अभी आगरा के अंदर जो हमारी एक दलित बहन संजली को जलाया गया, मैं पूछना चाहता हूं इस सदन में बैठे हुए उन महिलाओं के शुभचिंतक लोगों से, जो लोग उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी बैठे हैं, बताएं वो लोग क्या कार्रवाई करके दिखा पाए हो। एक एक दिन में उत्तर प्रदेश के अंदर 3-3, 4-4 घटनाएं हो रही हैं आए दिन, औसतन 3-4 घटनाएं हो रही हैं। क्या आप बहुत मुस्लिम लोगों की बात कर रहे हो, आप बहुत समानता की बात कर रहे हो, क्या किया आपने बुलंदशहर के अंदर? बुलंदशहर के अंदर जो षड्यंत्रकारी थे उस पर बताओ आज तक क्या कार्रवाई हुई है? माननीय गृह मंत्री जी बैठे हैं, बताओ बुलंदशहर में क्या किया है? पूरे हिंदुस्तान में आग लगाने का प्रयास बुलंदशहर में आपने किया। पूरे देश के अंदर हमारे संजली जैसी जाने कितनी माताओं बहनों के साथ आए दिन अन्याय हो रहा है, बताओ कहां कार्रवाई की? बताओ इसी सदन में हमने उठाया था देवरिया के स्लॉटर हाउस का मामला, मुजफ्फरपुर के स्लॉटर हाउस का मामला, बताओ कितनों पे आपने, आप बहुत बात करते हो सजा दिलाने की, मैं पूछना चाहता हूं देवरिया के स्लॉटर के लोगों को कितनों को सजा दिलाई? स्लॉटर हाउस को बताओ, मुजफ्फरपुर वालों को कितनों को आपने सजा दिलाई? क्या वो बहन बेटियां हमारी नहीं थी? क्या वो बहन बेटियां आपकी नहीं थी? केवल आप राजनीतिक गोटियां सेकने के लिए, बिल्कुल केवल मुस्लिम परिवारों को बांटने के लिए, केवल मुस्लिम परिवारों में नफरत फैलाने के लिए अगर आप कानून बनाओगे तो हम समाजवादी लोग ऐसे कानून का पुरजोर विरोध करेंगे। इस बात को मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं। आदरणीय नेताजी बैठे हैं, हम समाजवादी लोग हमेशा न्याय के पक्षधर रहे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय अध्यक्ष जी, कभी कभी अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है, दलितों के साथ हो रहा है, पिछड़ों के साथ हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ हो रहा है, उस पर आपकी ये सरकार गूंगी बैठी है। पिछड़ों के साथ अन्याय है, दलित भाई शोषित हो रहे हैं, मुस्लिम भाइयों के हाथ सौतेला व्यवहार, देश के अंदर जितनी भी योजनाएं, एक मिनट रंजीता जी, देश के अंदर जितनी योजनाएं, हर योजना से पिछड़े, दलित, शोषित, पीड़ित, अल्पसंख्यकों का अन्याय, शोषण, अत्याचार आपकी सरकार में हो रहा है और देश का जनमानस देख रहा है। आने वाले समय में 2019 में आपको जवाब देगा। मैं हो गया धन्यवाद, हो गया। अब नहीं, 1 मिनट, एक वाक्य। हाँ जी, मैं आपके माध्यम से एक बार सरकार से फिर अपील करता हूं, जेपीसी की मांग जो है उस मांग को स्वीकारिए और इस बिल को वापस ले जाइए और बेहतर बिल बनाइए, हम लोग उसका समर्थन करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्षा जी। अभी बहुत सारी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये महिला को शादी में प्रोटेक्ट करने का बिल कहा जा रहा है। मीनाक्षी जी ने बोला जी, स्मृति ईरानी जी ने बोला, सुप्रिया जी ने बोला, सुष्मिता ने बोला। मैं महिलाओं के नाम इसलिए ले रही हूं क्योंकि ये हमारे से जुड़ा हुआ मामला है, शादी से जुड़ा हुआ मामला है और इसमें पति भी इन्वॉल्व है। सिर्फ पत्नियों का मामला नहीं है, पूरे एक परिवार का मामला है। मैंने भाषण सुना, इधर भी सुना, इधर भी सुना। मैं एक प्रश्न पे आऊंगी, बहुत लंबा नहीं दूंगी, किसका निचोड़ क्या है मुझे सिर्फ ये बता दे। अभी सुप्रिया जी ने बताया कि उन्होंने कुछ महिलाओं से बात की। मेरी भी, मैं आज जरूर बताना चाहूंगी कि मेरी बचपन की दोस्त 22 सालों के बाद मिली, वो मुसलमान है, पढ़ी लिखी है, उनके सारे परिवार भी मुसलमान है और उन्होंने बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है, बोलना पड़ता है जब आप जैसे लोग रूल कर रहे हो। प्लीज आप पहली बार मैं उसका धन्यवाद करूंगी कि आपका धन्यवाद करूंगी कि इस बिल को लाने के कारण हमने भी दिल से कुरान को पढ़ा। उसमें जो सूरह निसा है जिसमें डिवोर्स से पहले 5 स्टेप है उसको पढ़ा। सूरह बकरा है जिसमें 228 से 240 पेज तक डिवोर्स किस तरीके से क्यों दिया जाए, वजह क्या हो, पत्नी की भी वजह क्या हो, पति की भी क्या वजह हो, उसको पूरा डिटेल में दिया गया है। मुझे लगता है ये जो आज इस बिल की चर्चा हुई,
इस कानून को लाने की जो जरूरत पड़ी, नकवी साहब कह रहे थे, मैं कहूंगी अफसोस है कि आपकी कम्युनिटी के अंदर कुरान में डिवोर्स के लिए इतने एडवांस रूल बनाए गए हैं। मुझे गर्व है कुरान पे, लेकिन आपने अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। अरे ये हंसने वाली बात नहीं है, अपनी ही कम्युनिटी को अवेयर नहीं किया। महिला को भी उतना ही अधिकार है तलाक देने का, और किस तरह से दोनों के रिलेशन को बना के रखना है, किस तरह से दोनों परिवार को इन्वॉल्व करना है, किस तरह से पहले 5 स्टेप में उनको रोकने की कोशिश करनी है। 3 तलाक में भी 90 दिन का टाइम दोनों को साथ बिताना है। उसके बीच में माहवारी अगर रुकती है, रिलेशन बनता है, तो वो सारा प्रोसेस दोबारा से रिपीट होता है। इससे मजबूत डिवोर्स का तरीका नहीं हो सकता। एक बात तो ये है कि कम्युनिटी ने अवेयर नहीं किया, और जिस तरह की तलाक की चर्चा करके राजनीति हो रही है, मैं आपसे पूछना चाहूंगी 477 इस देश में दहेज के कारण, डौरी के कारण, बलात्कार से हिंदू महिलाएं भी कितनी देश मरती हैं। डिवोर्स होता है, डिवोर्स के बगैर पति दूसरी भी रख लेता है। इसको आप सदन में चर्चा क्यों नहीं करते हैं? सिर्फ मुसलमान क्यों करते हैं? ये महिलाओं से जुड़ा हुआ मामला है, ये महिलाओं के परिवार से जुड़ा हुआ मामला है। भैया मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूँ, मियाँ बीवी का मामला है, आप उसको कोर्ट में लेके जा रहे हो। मैं कहूंगी वो परसेंटेज तो है। मैंने अपने क्षेत्र में देखा, बिहार में देखा, दिल्ली में देखा, कई प्रदेशों का आप सर्वे उठाएं, कितने परसेंटेज ऐसे मर्द हैं जिनको मुसलमान में भी आवारा कहते हैं। 2 चीजों के कारण डिवोर्स होता है। अगर कोई नशेड़ी है, वो हिंदू में भी हो सकता है, मुसलमान में भी हो सकता है। अगर वो मुसलमान में है, उसका तरीका डिवोर्स कहना है, हिंदू का तरीका कुछ और है, तो आप सिर्फ मुसलमान के लिए कानून बनाएंगे, हिंदू के लिए कानून नहीं बनाएंगे। आप परसेंटेज की बात करें, बिफोर सुप्रीम कोर्ट, आफ्टर सुप्रीम कोर्ट, 477 मॉब लिंचिंग में कितनों की मौत हुई, उसको भी इस सदन में करिए। धर्म के नाम पर कितनी मौत हुई, उसको भी इस सदन में चर्चा में लेकर आइए। मुजफ्फरपुर में बलात्कार होता है, 37 बच्चियों का होता है। आप ही की सरकार उन बच्चियों की देखरेख नहीं करती है और मंत्री और मुख्यमंत्री के साथ मिलकर मदद करती है, उसकी भी चर्चा में हो, क्योंकि वो भी बच्चियां थी। क्या वो हिंदू थी? इसलिए आप चर्चा नहीं करेंगे। और मुसलमानों की वोट लेनी है, इसलिए 477 करेंगे। कम से कम महिलाओं को इस कानून के आड़ में आप ये भ्रम में हैं कि मुसलमान महिलाएं आपके इस कानून से आपको वोट देने का काम करेंगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, एक ठीक है आपको वोट नहीं चाहिए, आप इस कानून में महिला को प्रोटेक्ट कैसे कर रहे हैं, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। आप लेके आइए कानून, हम भी राजी है कि अगर एक महिला को भी तलाक व्हाट्सएप पे, बाहर में, फोन में दिया जाता है, गलत है। एक मुस्लिम महिला भी कहती है गलत है, कुरान पढ़ने वाले भी कहते हैं गलत है। जब वो खुद कह रहे हैं गलत है, तो आप क्या सिखा रहे हो उनको? मैं आपसे, मीनाक्षी जी, आप ही के बात पे आ रही हूँ। आप कानून की बात करें, आप वकील हैं, आपने बहुत सारे एक्ट पढ़े। मुझे इतना वकील साहब आप ये बता दे कि मंत्री साहब भी वकील है, आपने सिर्फ कानून बनाया है कि 3 तलाक जो बोलेगा उसको आप जेल भेज दीजिए, आपको अधिकार है। एक तरफ वो महिलाएं हैं जो बहुत गरीब है, मैं भी उनका बैकग्राउंड कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने आंखों से देखा है, हम में ज्यादा कला है, मुसलमान परिवारों में उतनी कला नहीं है जितनी हिंदू परिवारों में कला है। तो जिनके पास बैकग्राउंड सपोर्ट है, वो आज भी जाके कानून से लड़ लेती हैं। अगर आप उन महिलाओं की बात कर रहे हैं जिनका बैकग्राउंड में कोई नहीं है, आप कह रहे हैं जाके मजिस्ट्रेट से केस दाखिल करो। आपने थोड़ा डिफाइन किया, कहा चलो ब्लड रिलेशन वाला भी डिफाइन कर देता है। अब मुस्लिम महिलाएं कर रही हैं, यहाँ भी मिसयूज हो सकता है। चलिए ये बात भी हम कहेंगे भाई कानून ही नहीं आएगा। आप उसके अलावा आपने क्या प्रोटेक्शन दी है?
मैम प्लीज 2 मिनट, दो क्या प्रोटेक्शन दी है? मेरे पास समय की सीमा है, वहाँ से किसी ने सजेशन देने की आवश्यकता नहीं है। मजिस्ट्रेट तय करेगा कि मुआवजा कितना मिलेगा, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि बच्चे किसके पास रहेंगे, मजिस्ट्रेट तय करेगा कि हस्बैंड उसको देगा कि नहीं। मैं कहती हूँ प्रैक्टिकल सी बात है, मेरा हस्बैंड जॉब करता है, वो कहेगा तुमने जेल भेजा, मेरी जॉब चली गई और मैं पैसा नहीं दूंगा, तो आप क्या कर लेंगे? क्या आपने शेल्टर का प्रावधान किया है? क्या आपने गवर्नमेंट की तरफ से, प्लीज मैम प्लीज 2 मिनट लूंगी, गवर्नमेंट की तरफ से उनको मुआवजे का प्रावधान किया है? उसको क्या प्रोटेक्शन है उस महिला को? उस महिला को आप मुस्लिम पर्सनल लॉ से भी निकाल रहे हैं, उसके धर्म से भी निकाल रहे हैं और उसके घर से भी निकाल रहे हैं, और प्रोटेक्शन के नाम पर सिर्फ आप कह रहे हैं कि भैया अपने पति को जेल भेज दो। कौन ऐसा पति है? ठीक है, उसने 3 तलाक दे दिया, वो इलीगल है, कुरान भी मांग रहा है, वो 3 महीना इंतजार करेगा। आप दुश्मनी इतनी बढ़ा रहे हैं, कहेगा लो 3 महीने हो गए मैंने तुम्हें तलाक दिया, फिर आपका कानून क्या करेगा? मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूँ, आपकी नियत में खोट है। हो गया। अगर आपको प्लीज 30 सेकेंड, अगर आपको कानून ही लाना था, मैं तो कहूंगी कि कुरान को ढंग से पढ़ के उसमें जो तरीका डिवोर्स का बताया है उसी को कोर्ट का कानून क्यों नहीं बनाते हैं? पूरी मुस्लिम कम्युनिटी उसको मानने को तैयार होगी। आप सिर्फ खिलवाड़ कर रहे हैं महिलाओं के साथ। इतना ही कह के मैं प्लीज कहूंगी कि महिलाओं के उत्पीड़न के नाम पर, महिलाओं के घरेलू मसलों के नाम पर हिंदू और मुसलमान नहीं होना चाहिए, नहीं तो हर तबके की महिला, चाहे रूलिंग पार्टी की हो या विपक्ष की हो, सब खड़े होकर इस कानून के विरोध में खड़ी होंगी। ये देश कहता है और निश्चित तौर से इसको जेपीसी में जाना चाहिए और कुरान की समझ रखने वाले लोगों को बुला के इसको दोबारा से अमेंडमेंट करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।